हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम केंद्रीय बजट 2024 के बारे में इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। केंद्रीय बजट से जुड़ी हुई अति महत्वपूर्ण बातें जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट संसद में किसने पेश किया है? तो ये पेश किया है निर्मला सीतारमण ने, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं इस बार की। तो निर्मला सीतारमण जी जो हैं वो नए संसद भवन का पहला बजट पेश करने वाली हैं। तो आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नए संसद भवन का जो पहला बजट है वो किसने पेश किया है? तो आंसर होगा निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निर्मला सीतारमण ने लगातार छठी बार केंद्रीय बजट को पेश किया है। तो इससे रिलेटेड जो इसके एक्सप्लेनेशन होता है, इनमें हर पॉइंट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो निर्मला सीतारमण ने लगातार छठवीं बार केंद्रीय बजट पेश किया है। तो निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट कब पेश किया था? 2019 में इन्होंने यह बजट पेश किया था। इन्होंने मोदी सरकार का 11वां बजट पेश किया है, मतलब मोदी सरकार को बनने के बाद में यह है 11वें नंबर का बजट, पर निर्मला सीतारमण जी का यह है छठा बजट। तो यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी बजट होने वाला है। तो अभी यह है मोदी सरकार का आखिरी बजट। आगे देखते हैं कि केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है। तो जैसे कि आपको पता है, वित्त मंत्री केंद्रीय बजट संसद के अंदर पेश करते हैं। तो इस बार के नए संसद भवन के अंदर निर्मला सीतारमण जी ने यह केंद्रीय बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस तरह का बजट पेश किया? मतलब बजट के होते हैं टाइप। तो नॉर्मल अगर बात करें तो नॉर्मल आम बजट पेश किया जाता है, लेकिन ये जो अभी 1 फरवरी 2024 को ये जो बजट पास हुआ है वो है अंतरिम बजट। अंतरिम बजट की अब बात करते हैं तो अंतरिम बजट होता है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो बजट पास होता है वो अंतरिम बजट होता है, और ये कब तक लागू रहता है? जब तक नई सरकार नहीं बनती है। जब नई सरकार बन जाएगी तब जून जुलाई के आसपास फिर आम बजट को निकाला जाएगा। तो अब ये है किस टाइप का बजट? अंतरिम बजट है ये है। फिर आगे देखते हैं कि केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? तो पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हो जाते हैं कि अब बात करेंगे, हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी जो थी वो बजट पेश करने वाली पहली महिला थी, पर वो पूर्णकालिक नहीं थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी थी वो प्रधानमंत्री भी थी और वित्त मंत्री भी थी। इन्होंने ही उस टाइम पे प्रधानमंत्री रह के अपना बजट पेश किया था। तो बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब तक 6 बार बजट पेश किया है, जबकि इंदिरा गांधी ने 2 ही बजट को पेश किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान में किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण में रूप में निर्दिष्ट किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 112 के अंदर बजट को दिखाया गया है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया? मतलब कि जब भारत जो था वो ब्रिटिश का गुलाम था, तब जो पहली बार बजट वो है किसने पेश किया था? तो जेम्स विल्सन ने यह पास किया था 7 अप्रैल 1860 के अंदर जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश भारत का पहला बजट पेश किया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो जैसे कि आप बात करेंगे कि स्वतंत्र भारत यानी 1947 के बाद भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद में पहला बजट है वो किसने पास किया था? तो R.K. षणमुखम चेट्टी ने ये जो है बजट पास किया था। 26 नवंबर 1947 को यह बजट हुआ पास। फिर आगे बात करें गणतंत्र भारत का। जैसे कि आपको पता है कि 1950 के अंदर हमारा भारत जो है गणतंत्र भारत है वो बना था। तो पहला बजट गणतंत्र भारत बनने के बाद में पहला बजट किसने पास किया? तो पहला बजट है 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो जॉन मथाई ने इसको पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो सर्वाधिक बार है मोरारजी देसाई के पास। आपको इनके अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहला बजट मतलब ब्रिटिश भारत का है वो जेम्स विल्सन का है, स्वतंत्र भारत का है वो R.K. षणमुख चेट्टी का है, और जो गणतंत्र भारत का है वो जॉन मथाई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं कि भारत के 3 प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी तीनों के तीनों ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? तो कौन से प्रधानमंत्री है जिन्होंने पहली बार बजट पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने 13 फरवरी 1958 को पहली बार संसद भवन के अंदर बजट को पेश किया था। नेक्स्ट है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? तो पेपरलेस बजट जो है वो 4 बार, यानी कि टैबलेट के ऊपर जो है वो
बजट को पास किया गया है। तो 2021 में, 2022 में, 2023 में और 2024 के अंदर संसद में पेपरलेस बजट को पास किया गया है। अब हम इसके बाद में थ्योरी फॉर्म देखते हैं कि किस किस को कितने कितने पैसे दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि वित्त मंत्री सीतारमण ने 2024 में करीब 58 मिनट का भाषण दिया है। तो ये भी एक क्या है, रिकॉर्ड है। सीतारमण ने 2020 में सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड है। 2 घंटे और 40-42 मिनट तक इन्होंने उस टाइम पे भाषण दिया था। 2047 तक विकसित भारत का इन्होंने लक्ष्य रखा है और कुल 47.66 लाख करोड़ रुपए व्यय का बजट पेश इन्होंने टोटल अभी तक इस बार 2024 में इन्होंने 47.66 लाख करोड़ रुपए का व्यय बजट पेश किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि बजट इस बार का कितने लाख करोड़ रुपए का इन्होंने दिया है। फिर आगे बात करेंगे 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है। 47.66 लाख करोड़ रुपए का व्यय बजट पेश किया है। रक्षा मंत्रालय को इन्होंने कितना दिया है, 6.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ रुपए इन्होंने आवंटित किए हैं, जबकि रेल मंत्रालय को इन्होंने 2.55 लाख करोड़ रुपए इन्होंने आवंटित किए हैं। उपभोक्ता खाद्य एवं लोक वितरण मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़ रुपए इन्होंने दिए हैं, जबकि गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़ रुपए इन्होंने दिए हैं। आगे देखते हैं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय को उन्होंने 1.77 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को 1.68 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। संचार मंत्रालय को 1.37 और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आगे देखते हैं कि स्टार्टअप के लिए टैक्स की छूट के लिए 1 साल बढ़ा दी गई है। कॉरपोरेट टैक्स जो है वो घटाकर 22% कर दिया गया है और अगले वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2015-25 के लिए राजकीय कोष घाटा जो फिस्कल डेफिसिट है उसकी जीडीपी के लिए 5.1% तक सीमित रखने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। फिर देखते हैं लखपति दीदी योजना में है 3 करोड़ और महिलाएं जोड़ी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAYG के तहत अगले 5 वर्षों में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे अगर बीजेपी की ही सरकार रहे तो। अगर कांग्रेस रहेगी तो उनका अलग बजट होगा, बट अगर बीजेपी की सरकार रहे तो ये अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ नए घर बनवाएंगे। देश में नए प्रमुख 3 रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। आगे बात करते हैं कि सोलर प्रक्रिया अपनाने में मुफ्त बिजली मिल सकेगी। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में तो 200 यूनिट बिजली फ्री है और फिर सेंट्रल की तरफ से भी हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदल दिए जाएंगे। रिसर्च और इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की घोषणा है। 4 करोड़ किसानों को PM फसल योजना का भी लाभ मिलेगा, जबकि कृषि जलवायु क्षेत्र में विभिन्न फसलों पर नैनो DP का प्रयोग किया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल के बच्चियों का टीकाकरण होगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू।